हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लेप्रोसी एंड टेटनस, यानी कुष्ठ रोग व टेटनस के बारे में जानकारी। इस लेक्चर से आप ये जान जाएंगे कि लेप्रोसी व टेटनस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इनका क्या इलाज है और कैसे आप बचाव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐसे रोगियों को देखेंगे तो आप उनकी जल्दी पहचान कर सकेंगे और उनको आप बता भी सकोगे कि आप अपना इलाज करा लें, और फिर आप लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी भी दे पाएंगे। टेटनस टेटनस जो है ये एक विश्वव्यापी रोग है, किंतु जो ये संक्रामक रोग नहीं है। ये एक दूसरे से व्यक्तियों में नहीं फैलता है। कॉजेटिव एजेंट्स यानी इसके क्या कारण है। टेटनस रोग जो है ये एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये जीवाणु धूल, मिट्टी, कंपोस्ट, खाद, गोबर, मल आदि में होते हैं। घोड़े, बकरी तथा अन्य घास खाने वाले जो जानवर हैं उनकी आंत में इसके जीवाणु पाए जाते हैं और जो कि मल के द्वारा निष्कासित हो जाते हैं। जो ये क्लोस्ट्रीडियम है ये एक जीवाणु है और ये स्पोर के रूप में होता है। जो धनुस्तंभ यानी जो टेटनस के जीवाणु हैं वो अपने चारों ओर एक थोड़ा कठोर आवरण का निर्माण कर लेते हैं, और जैसे ही इनमें से ये कई मास तक इस सक्रिय रूप में ये रह सकते हैं, और जब भी कट जाती है, कहीं से चोट लग जाती है या जल जाने से जब त्वचा कट जाती है तो ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं या कर जाते हैं, और फिर इनका विष जो है वो रक्त परिसंचरण के द्वारा यानी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ये रोग जो है ये विश्वव्यापी है, किंतु जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें ये बहुत कम होता है। तो जो विकासशील देश हैं उनमें ये रोग अधिक पाया जाता है, और उसमें भी ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं वो गरीबी के कारण या फिर अज्ञानता के कारण वो पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं, तो इससे उनके पैरों में पिन या कोई भी अन्य जो है लोहे की वस्तु चुभ जाती है, तथा टेटनस के जीवाणु जो है फिर चोट वाले स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये जीवाणु जो है शरीर में बाह्य विष फैलाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इस रोग का संप्राति काल जो है इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन तक का होता है, किंतु कभी कभी यह समय जो है 3 दिन से लेकर कई महीनों तक भी रहता है। मोड ऑफ स्प्रेड यानी फैलने का ढंग, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जहाँ पर भी चोट लगती है, कट जाती है त्वचा, तो वहां से इसके जीवाणु जो है वो शरीर में फैलकर रोग को फैलाते हैं। दूसरा कारण है इसका अस्वच्छ वातावरण में अस्वच्छ ढंग से अप्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव अथवा गर्भपात कराने से भी यह रोग हो जाता है। तीसरा है जंग लगे चाकू या ब्लेड से जब नवजात शिशु की नाभि रज्जु जो है वो काटी जाती है तो शिशु में ये रोग हो जाता है। फोर्थ, जंग लगी उपकरणों से चोट लग जाने से, लोहे की सुई या जंग लगी पिन अगर त्वचा में चुभ जाती है, दांतों को पिन से कुरेदने पर इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाते हैं। अब है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी इस रोग के लक्षण क्या हैं। जैसे ही ये रोग इसके जो रोग के जीवाणु है वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे एक घुलनशील बाह्य विष का निर्माण करते हैं, एक्सोटोसिन का निर्माण करते हैं। ये जो विष है इसका प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम तथा
मस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। तो इसके कारण मांसपेशियां जो है वो शीघ्रता से संकुचित होने लग जाती हैं। इससे पेशियों में पीड़ा तथा ऐंठन होने लग जाती है। सबसे पहले जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन होती है और जो रोगी है वो मुंह नहीं खोल सकता। इसे बंद जबड़ा कहते हैं, लॉक जॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो जबड़े में ऐंठन शुरू होती है। इसके पश्चात गर्दन, कमर तथा पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होती है और रोगी का शरीर जो है वो धनुष की भांति पीछे की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए इसे जो है वो हिंदी में धनुस्तंभ भी कहा जाता है। अगर समय से उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। प्रिवेंशन, एंटी टेटनस इंजेक्शन, यानी इसके मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण के लिए क्या टीका लगाया जाता है। टेटनस एक ऐसा रोग है जिससे बचने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो शिशु को टेटनस से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। गर्भवती मां को गर्भावस्था में टेटनस के 3 टीके लगवाने चाहिए। प्रथम टीका गर्भ के 16 से 20 सप्ताह तक, दूसरा टीका गर्भ के 20 से 24वें सप्ताह तक तथा तीसरा टीका 36 से 38 सप्ताह तक लगना चाहिए और 2 टीकों के मध्य 1 से 2 महीने का अंतर होना चाहिए। तो और इसकी रोकथाम जो है वो कैसे की जाएगी कि कटे फटे और जले हुए स्थान को तुरंत साफ पानी से धो देना चाहिए। मतलब जहां से भी हमारी स्किन कटती फटती है या जल जाती है उसे तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए ताकि वहां से जो धूल, मिट्टी इत्यादि जो कुछ भी है वो हट जाए। कटे हुए स्थान को आयोडीन या किसी भी एंटीसेप्टिक के घोल से धो देना चाहिए। कट जाने पर या जंग लगी हुई सुई चुभ जाए तब ATS यानी एंटी टेटनस सीरम का टीका लगवा लेना चाहिए। प्रसव में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को अच्छी तरह से विसंक्रमित करके ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप्रोसी, कोढ़ या कुष्ठ रोग। पुराने समय में इस रोग को जो है किसी दैवी शक्ति का प्रकोप समझा जाता था। कुष्ठ रोग का कोई इलाज न होना तथा इसका संपर्क द्वारा फैलना, इन बातों के कारण कुष्ठ रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, किंतु अब इस बीमारी का इलाज संभव है। सबसे पहले इसके हम कॉजेटिव एजेंट्स डिस्कस करते हैं, यानी इसके कारण क्या है। कुष्ठ रोग जो है ये एक प्रकार के जीवाणु जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कहते हैं, इसके द्वारा ये फैलता है और ये रोग जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, संप्राति काल, यह जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड ये कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है। मोड ऑफ स्प्रेड, फैलने के ढंग, यह रोग जो है कई प्रकार से फैलता है, जैसे कि नंबर 1, रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से या फिर यदि माता पिता को संक्रमण है तो बच्चे में इस रोग के जीवाणुओं के प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, रोगी के खांसने, चीखने या जोर से बोलने से कोढ़ के जो जीवाणु हैं वो वायु में फैल जाते हैं और ऐसी वायु में सांस लेने से ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी कर देते हैं। थर्ड, मक्खियां जो हैं जब वो रोगी के घाव तथा विसर्जनों पर बैठकर इस रोग के जीवाणुओं को वहां से उठाकर खाद्य पदार्थों तक पहुंचा देती हैं, तो इन खाद्य पदार्थों के प्रयोग से यह रोग फैलता है।
तो जहाँ ये मक्खी फिर बैठेगी, जब वो रोगी के घाव और विसर्जनों पर बैठकर अगर वो अन्य खाद्य पदार्थों पर बैठ जाती है और फिर जो कोई उस खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, तो इस प्रकार से यह रोग फैल जाता है। रोगी के नाक, मुंह तथा मल मूत्र से दूषित बिस्तर, वस्त्रों या रुमाल का प्रयोग करने से भी ये फैल जाता है रोग। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जो है सफाई का अभाव कम होता है, इसलिए वहां भी ये रोग जल्दी फैलता है। ये जो रोग है ये 2 प्रकार का होता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, यानी संक्रामक और असंक्रामक। तो जो ये संक्रामक जो है, ये रोग जो है रोगी के नाक, गले तथा त्वचा से फैलता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है। जो एक रोग है इसकी जो है 3 अवस्थाएं हैं और इसकी तीनों अवस्थाओं के लक्षण जो है अलग अलग हैं। जैसे कि प्रथम अवस्था, सबसे पहले त्वचा पर छोटा सा धब्बा नजर आता है। देखने में तो ये त्वचा तथा इस धब्बे में कोई मतलब विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु जो धब्बे वाली त्वचा है उसकी जो संवेदनशीलता है वो बहुत कम हो जाती है या फिर वो समाप्त हो जाती है। इस अवस्था तक तो ये रोग जो है संक्रामक नहीं होता। सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था, ये अवस्था जो है ये सबसे ज्यादा संक्रामक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस समय रोगी के नाक तथा मुंह के स्राव से, पसीने व मलमूत्र के द्वारा जीवाणु जो है शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। सेकंड सिम्टम, चेहरे की त्वचा मोटी तथा झुर्रीदार हो जाती है और कुछ समय के पश्चात शरीर के अन्य भागों की त्वचा भी मोटी हो जाती है। थर्ड, कानों पर सोजिश आ जाती है तथा जो त्वचा है उस पर छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं। इन गांठों के कारण नाक तथा गला भी प्रभावित हो जाते हैं और वहां से भी फिर जीवाणु युक्त स्राव निकलने लगता है। नंबर 4, गांठों में सोजिश आने से गांठें लाल हो जाती हैं और रोगी को 104 डिग्री तक भी बुखार हो जाता है और ये अवस्था जो है ये 10 to 14 डेज तक रहती है। तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज, यह अवस्था भी असंक्रामक होती है जैसे कि पहली अवस्था थी, क्योंकि अब रोगी के नाक तथा गले के स्राव व मल मूत्र में बहुत कम जीवाणु होते हैं। रोगी के जो हाथ व पांव की उंगलियां हैं उन पर घाव हो जाते हैं, उंगलियां धीरे धीरे मुड़ जाती हैं, गलने लग जाती हैं और कुछ समय के पश्चात उंगलियां जो हैं एक एक करके हाथ से झड़ जाती हैं और जो ये अवस्था है ये बहुत ही पीड़ाजनक होती है। फिर ऐसी स्थिति आती है कि रोगी के लिए अपनी पलकों को बंद करना भी कठिन हो जाता है। अब है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग की जो रोकथाम तथा नियंत्रण के ढंग। रोग के लक्षण दिखाई देते ही सबसे पहले स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करें और डॉक्टर के परामर्श से रोगी का इलाज प्रारंभ करें। रोगी को अपने घर में अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग रख दें या फिर उसको अस्पताल में दाखिल करा दें। रोगी को सार्वजनिक स्थानों पर घूमने नहीं देना चाहिए। रोगी के जो कपड़े, बिस्तर और जो भी उसकी चीजें हैं उन सबको अलग कर देना चाहिए और फिर उन सबको समय समय पर डिसइंफेक्टेंट भी करना चाहिए। रोगी की तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक वह ठीक न हो जाए, क्योंकि माता पिता के द्वारा उनके बच्चों को भी ये संक्रमण हो सकता है। रोगियों को रहने के लिए नगर से दूर एक बस्ती बसानी चाहिए और सभी कुष्ठ रोगियों को सरकार की तरफ से दी गई
विशेष आज्ञा के अनुसार वहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता भी है रोग, तो इनकी अलग से बस्ती बना देनी चाहिए और वहीं इनका नियमित रूप से इलाज भी होना चाहिए। ऐसे रोगियों को बाजार और गलियों में घूमने नहीं देना चाहिए। कुष्ठ रोगियों का उपचार करने वाली संस्थाओं के साथ रोगियों तथा अन्य लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि इस रोग को फैलने से रोका जा सके। और इस बात के बारे में सभी को शिक्षित किया जाना चाहिए कि इस रोग का तुरंत इलाज करने से तो यह रोग जो है ठीक हो जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न। टेटनस के कारण बताएं, टेटनस के लक्षण बताएं, टेटनस को रोकने के लिए उपाय बताएं, कुष्ठ रोग के कारण बताएं, कुष्ठ के लक्षण बताएं, कुष्ठ को रोकने के लिए उपाय बताएं। अब मैं आपको इसके लिए रेफरेंस, एक बुक का रेफरेंस देती हूँ। ये दिनेश पब्लिकेशंस की स्वास्थ्य विज्ञान नामक पुस्तक है और इसकी ऑथर हैं सवीरा रहलन और इस पर आपकी क्लास भी मेंशन है BA1 सेमेस्टर 2। थैंक यू।